हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम में कौन सा फॉर्म आपके लिए सही रहेगा, कौन सा फॉर्म आप चूज़ करेंगे, ये चीज़ कैसे आपको पता चलेगा, वो आज हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा आपका उस पीरियड में, उस फिनेंशियल ईयर में क्या इनकम था, किस हेड से वो इनकम था, कितना इनकम है, वो सब आपको डिसाइड कर सकते हैं फॉर्म चूज़ करने के लिए। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ आपका दिमाग में आ सकता है कि मैं लास्ट ईयर आईटीआर 2 भरा था, इस बार आईटीआर 3 भर सकता हूँ क्या, या इस बार आईटीआर 1 भर सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि जिस साल आप आईटीआर 2 फाइलिंग किए थे उसके लिए उस साल आईटीआर 2 रिलेवेंट था। इस साल आईटीआर 1 या आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 मेरे लिए रिलेवेंट है, तो मैं उस फॉर्म चूज करूँगा। जिस साल में इनकम जिसी तरह है उसी तरह आपको फॉर्म चूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे आईटीआर 1 के बारे में। आईटीआर 1 किन लोग भरेंगे, चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे रेसिडेंट कवर हो रहा है, यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कवर नहीं हो रहा है इंडिविजुअल में। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, टोटल इनकम वो रेसिडेंट पर्सन का अप टू 50 लाख होना चाहिए। और उसका ये जो 50 लाख से कहाँ से इनकम जनरेट हो रहा होगा? सैलरी से हो रहा होगा, वन हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा होगा, या फिर अदर सोर्स इनकम लाइक इंटरेस्ट, ये सब अदर सोर्स का इनकम होगा, या फिर एग्रीकल्चर इनकम में 5,000 तक आपको इनकम जनरेट हो रहा होगा, तो फिर आप आईटीआर 1 फाइलिंग कर सकते हैं। इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन यहाँ पे कवर नहीं होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन जो है वहाँ पे यहाँ पे कवर नहीं होगा, और उसका इनकम अप टू 50 लाख तक रहेगा। टोटल इनकम 5 हेड से मिला के और सैलरी से जनरेट हो रहा होगा वो इनकम, और वन हाउस प्रॉपर्टी 2 रहेगा तो इसमें कवर नहीं होगा। और 2 सोर्स का इनकम होगा, और एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 तक रहेगा, तो फिर आप आईटीआर 1 फॉर्म चूज करेंगे। ठीक है, इसमें जो लोग कवर नहीं हो रहे हैं, या फिर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो गया, या फिर आपका बिजनेस इनकम भी है, सैलरी इनकम भी है, तो फिर आपको क्या करेंगे? तो फिर आपको आईटीआर 3 फाइलिंग करना पड़ेगा, या फिर आईटीआर 4। आपका इनकम के साथ सैलरी इनकम हो या फिर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो, उसके साथ बिजनेस इनकम या फिर प्रोफेशनल इनकम होगा, तो फिर आपके लिए आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 का क्या डिफरेंस है? आईटीआर 4 में आप क्या करते हैं, प्रेजेंटिव बेसिस फॉलो करते हैं, तो आईटीआर 4 जाएंगे। आईटीआर 3 होगा, नॉर्मल होगा, तो आप आईटीआर 3 फाइलिंग करेंगे। लेकिन आपका सैलरी इनकम भी है, सैलरी कुछ इनकम करते हैं, या फिर आप पार्ट टाइम में कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम करते हैं, तो फिर आपको क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको आईटीआर 1 फाइलिंग करेंगे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो उस साल में इनकम क्या है। बिजनेस इनकम, अदर इनकम के साथ आप बिजनेस इनकम है, तो फिर आप आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 आप चूज करेंगे। ठीक है, तो आईटीआर 1 के बारे में बात कर लिया, अभी आईटीआर 2 के बारे में बात करेंगे। जो लोग आईटीआर 1 में कवर नहीं होते हैं और उन लोग का बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं है, 5 हेड का इनकम है, लेकिन 5 हेड का इनकम से इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इनकम नहीं है यहाँ पे, लेकिन एचयूएफ कवर हो रहा है। उस ऊपर में आईटीआर 1 में एचयूएफ नहीं था, लेकिन इसमें एचयूएफ है। बाकी सैलरी इनकम हो या फिर आपका 1 हाउस प्रॉपर्टी वहाँ पे ऊपर में गया था, तो यहाँ पे 2 हाउस प्रॉपर्टी या 3 हाउस प्रॉपर्टी या 4 हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, एग्रीकल्चरल का 5,000 से ज़्यादा इनकम हो, तो भी यहाँ पे आप आईटीआर 2 आप फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपका उस पर्सन का बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम होना नहीं चाहिए। बाकी अदर इनकम हो सकता है, बाकी अदर हेड का इनकम हो सकता है, तो फिर आप आईटीआर 2 फाइलिंग करेंगे। आईटीआर 1 का कंडीशन हो गया कि ये कंडीशन है, इसमें जो कवर हो गया आईटीआर 1 में, तो फिर हो गया। जो कवर नहीं होंगे आईटीआर 1 में, तो आईटीआर 2 चूज करना होगा। आईटीआर 2 में जो लोग कवर नहीं हुए, तो आईटीआर 3 फाइलिंग करेंगे। आईटीआर 3 कौन फाइलिंग करेंगे? बिजनेस इनकम भी है, कैपिटल गेन का भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम है, तो फिर आप आईटीआर 3 फाइलिंग करेंगे। सिर्फ आईटीआर 3 फाइलिंग करेंगे कब? आपका अदर हेड का इनकम भी है प्लस बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम है, तो फिर आप आईटीआर 3 चूज करेंगे। बिजनेस प्रोफेशनल इनकम नहीं है,
तो फिर आपको क्या करना है, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में देखना होगा कि किस में आप आ रहे हैं। आईटीआर 1 में आ रहे हैं तो आईटीआर 1 में कर लेंगे, क्योंकि मेरा बिजनेस प्रोफेशनल का इनकम नहीं है तो मैं आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दोनों में कोई एक चूज करूँगा इसमें। लेकिन आप आईटीआर 1 में कैपिटल गेन का इनकम कवर नहीं हो रहा है तो आपका बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन कैपिटल गेन इनकम है, सैलरी इनकम है, तो फिर आपको आईटीआर 2 चूज करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कैपिटल गेन इनकम नहीं है और सैलरी इनकम है और कैपिटल गेन का इनकम नहीं है, बिजनेस भी इनकम नहीं है, अप टू 50 लाख तक है, ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो रहा है तो मैं आईटीआर 1 चूज करूँगा। तो आपको डिसाइड करना आईटीआर 3 कब चूज करूँगा, मेरा कैपिटल गेन का इनकम है और 2 सोर्स का भी इनकम है, थोड़ा बहुत सैलरी का इनकम है और बिजनेस भी पार्ट टाइम मेरा एक बिजनेस भी है, मैं जॉब करता हूँ, शाम को आके थोड़ा ऑफिस खोल लेता हूँ, थोड़ा वहाँ पे मेरा इनकम जनरेट हो जाता है, तो फिर आपको आईटीआर 3 चूज करना होगा। आईटीआर 4 आप क्या चूज करेंगे ना, प्रेजेंटिव बेसिस में फॉलो करते। देखिए फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फार्म्स एलएलपी को छोड़ के बीइंग ए रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा अप टू 50 लाख आपका बिजनेस इनकम है। आईटीआर 3 या आईटीआर 4 में आप चूज करेंगे कौन सा आपके लिए बेटर होगा, अदर भी इनकम है प्लस बिजनेस भी इनकम है, तो आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4, क्योंकि बिजनेस इनकम जैसे ही आपका हेड में इनकम में जोड़ जाता है तो आपको आईटीआर 3 फिर आईटीआर 2 में आप सॉरी आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा आईटीआर 4 चूज करने के लिए आपको इनकम जो बिजनेस इनकम, अदर सोर्स का इनकम, सैलरी इनकम या फिर कैपिटल गेन का इनकम मिला के 50 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। और उसका बिजनेस इनकम होना चाहिए और प्रेजेंटिव बेसिस फॉलो करते हैं 44 AD, 44 ADA, 44 AD, 44 AE और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। ये कंडीशन से ज़्यादा होगा तो फिर आप आईटीआर 3 फाइलिंग कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रेजेंटिव बेसिस फॉलो करना चाहता हूँ लेकिन मेरा इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, या फिर मेरा यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5 लाख तक, तो फिर यहाँ पे आइए 50 लाख से ज़्यादा है मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भी 5 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आप आईटीआर 3 में जाइए, ठीक है। बिजनेस इनकम होने से भी आईटीआर 3 जाएंगे। आपका एक चीज़ ध्यान रखेंगे 44 AD में जो यहाँ पे बोल रहा है कि अप टू 50 लाख, तो फिर आप कैसे बोलेंगे कि जो 2 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, तो फिर इसमें कैसे टर्नओवर नॉट ए इनकम है। आप 44 ADA में आपको बोल रहा है कि आप बिजनेस का इनकम करते हैं लेकिन आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू है, तो आपका जितना ग्रॉस रिसिप्ट है यानी ग्रॉस सेल है, टर्नओवर जो है उसका 6% वो आपका इनकम माना जाएगा, वो है इनकम। तो वो ये नहीं सोचिए कि मेरा 2 करोड़ तक तो टर्नओवर यानी मेरा 1 करोड़ 1.5 CR है टर्नओवर, तो फिर मैं इसमें कवर नहीं होगा क्या, आईटीआर 4 में कवर होंगे। लेकिन वो इनकम यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि टोटल इनकम, ये नहीं बोला गया है कि आपका टर्नओवर, यहाँ पे इनकम बोला गया है। इनकम कैसे आप लोग काउंटिंग करेंगे, बिजनेस इनकम प्रेजेंटिव में जाते हैं तो आपका टर्नओवर से स्पेसिफिक परसेंटेज है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं पूरा तो 6%, नॉन बैंकिंग है तो 8%, तो उसी हिसाब से आपको ये का, और आपका प्रोफेशनल सर्विस है तो फिर 44 ADA चूज करते हैं तो आपको जो ग्रॉस रिसिप्ट किए हैं उसका 50% आप इनकम दिखा दीजिए। तो वो इनकम जो 50% वो बोल रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। टर्नओवर, ये ग्रॉस रिसिप्ट, ये सब चीज़ इसमें नहीं होगा कि आप बोले कि मेरा तो 1.5 करोड़ है लेकिन मैं प्रेजेंटिव में जाना चाहता हूँ तो क्या नहीं जा सकता हूँ क्या, आईटीआर 4 नहीं फाइलिंग कर सकता, कर सकते। वो आपका टर्नओवर है, इनकम यहाँ पे बोला गया है कि अप टू 50 लाख, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आईटीआर 5 के बारे में बात करेंगे। आईटीआर 5 कौन फाइलिंग कर नहीं सकता, यहाँ पे बता रहा है कि ये लोग फाइलिंग नहीं कर सकते आईटीआर 5 कौन, और इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी और जो लोग आईटीआर 7 फाइलिंग करते हैं वो लोग यहाँ पे नहीं कर सकते आईटीआर 5, यानी फार्म वगैरह ये यहाँ पे फाइलिंग कर सकते हैं आईटीआर 5। इंडिविजुअल एचयूएफ तो ऊपर में कवर हो गए 1 से लेके 4 तक, एचयूएफ 2 आपका 1 फाइलिंग नहीं कर सकता है। कंपनी आपका कवर इसमें नहीं होगा, कंपनी के लिए आईटीआर 6 है। जो लोग आईटीआर 7 फाइलिंग करते हैं, ट्रस्ट वगैरह जो है वो आईटीआर 7 फाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो आईटीआर 6 कौन फाइलिंग करेगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखिए, आईटीआर 6 फाइलिंग करेगा कंपनी फाइलिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन क्लेम करता है वो यहाँ पे आईटीआर 6 फाइलिंग नहीं करेगा, वो फाइलिंग करेगा आईटीआर 7, ठीक है। आईटीआर 7 फाइलिंग करेगा वो। आईटीआर 7 कौन फाइलिंग करेगा, पर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी भी फाइलिंग कर सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको सेक्शन 139(4)A
और 139(4)B और 139(4)C, ये जो आपका एग्जेम्पशन जो होता है ना, एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए ट्रस्ट वगैरह कंपनी वो एग्जेम्पशन क्लेम करता है तो ITR 7 फाइलिंग करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जेम्पशन वो कंपनी क्लेम नहीं कर रहा तो ITR 6। ट्रस्ट का हो गया आपका, ये सब सेक्शन 11, 12 ये सब का एग्जेम्पशन जो क्लेम करते हैं तो उन लोग के लिए ये आपको ITR 7 फाइलिंग करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको इनकम का ऊपर डिसाइड करें कि कौन सा फॉर्म आपके लिए सही होगा। सिर्फ सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है और अदर सोर्स के कुछ इनकम है और एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 तक है। और आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है 5 बिजनेस इनकम को छोड़ के बिजनेस इनकम रहेगा तो आप ITR 1 नहीं फिलअप कर सकते। चार हेड से जो इनकम आया है वो आपका, इसमें कैपिटल गेन भी कवर नहीं हो रहा, तो 3 हेड से जो इनकम आ रहा है तो आप अप टू 50 लाख तक है तो ITR 1 फाइलिंग करेंगे। रेसिडेंट पर्सन, वहाँ पे भी कंडीशन एक दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखें, कंडीशन दिया था कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट इसमें कवर नहीं होगा। ITR 2 में कौन लोग आएंगे, जिन लोगों का कैपिटल गेन इनकम है। जैसे मान लीजिए शेयर आपका इन्वेस्टमेंट किए थे, शेयर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए तो उसको सेल कर दिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकता है, वो कैपिटल गेन कवर हो रहा है तो आप ITR 1 में फाइल नहीं कर सकते, ITR 2 में फाइलिंग करेंगे। ITR 1 में स्पेसिफिक बता दिया कि ये हेड से इनकम आ रहा होगा, इतना इनकम तक रहेगा तो आप ITR 1 फाइलिंग कर सकते हैं। बाकी ITR 1 में जो लोग कवर नहीं होते हैं ITR 2 में आएंगे, लेकिन बिजनेस इनकम होना नहीं चाहिए। बाकी अदर हेड का इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम, अदर सोर्स सैलरी कुछ भी इनकम होगा वो हाउस प्रॉपर्टी 1 से ज़्यादा होगा तो इसमें आ जाएंगे ITR 2 में। और आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होगा तो इसमें आ जाएंगे। लेकिन बिजनेस इनकम होगा या फिर कैपिटल गेन बिजनेस का इनकम के साथ, बिजनेस इनकम के साथ सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स ये सब आएंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा ITR 3, बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम। तो ITR 3 चूज करेंगे। जो लोग प्रेजेंटिव बेसिस में जानना चाहते हैं इंडिविजुअल HUF, उन लोग का क्या है ना कि अप टू इनकम 50 लाख, इनकम यहाँ पे बोला गया, टर्नओवर नहीं बोला गया, इनकम 50 लाख तक है। वो लोग चाहते हैं कि प्रेजेंटिव बेसिस में जाना चाहते हैं 44 AD या पर 44 ADA, 44 AE और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 तक है तो फिर आप ITR 4 चूज करेंगे, ठीक है। सैलरी इनकम हो गया आपका, बिजनेस इनकम है, आप प्रेजेंटिव बेसिस में भी इनकम बिजनेस इनकम को भी निकाल लिए, सैलरी इनकम हो गया, अदर सोर्स का इनकम हो गया, मिला के 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ITR 5 कौन फाइलिंग कर सकता है, ये इसमें ये लोग फाइलिंग नहीं कर सकते, बाकी सब फाइलिंग कर सकते। इंडिविजुअल HUF कंपनी और जो लोग फाइलिंग ITR 7 करते हैं वो लोग फाइलिंग नहीं कर सकते, बाकी सब इसमें फाइलिंग कर सकते हैं। ITR 6 क्या हो गया कि ITR 6 फाइलिंग कौन करेगा, कंपनी फाइलिंग करेगा, लेकिन एग्जेम्पशन जो सेक्शन 11 में जो कंपनी क्लेम करना चाहता है तो ITR 6 नहीं करेगा, वो ITR 7 फाइलिंग करेगा। ITR 7 फाइलिंग करेगा कौन लोग, जो पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A और 139(4)B और 139(4)C और 139(4)D। ट्रस्ट वगैरह जो लोग सेक्शन 11 कंपनी जो सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो वो ITR 7 फाइलिंग करेंगे। इसी तरह आपको फॉर्म चूज करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे कि सही फॉर्म चूज करिए, उस साल में जो इनकम है उसी बेसिस में आपको फॉर्म चूज करना पड़ेगा। भले आप पिछले साल में कुछ भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई उसमें नहीं कि पिछले साल ITR 1 भरा था इस बार ITR 1, पिछले साल मेरा कैपिटल गेन का इनकम नहीं था इसलिए मैं ITR 1 में गया था, मेरा इस बार कैपिटल गेन का इनकम है, म्यूचुअल फंड मेरा रिडम्पशन किया हूँ तो ITR 2 चूज करूँगा। मेरा पिछले साल बिजनेस इनकम नहीं था, सैलरी इनकम था, अदर सोर्स का, इस बार मेरा सैलरी इनकम है, अदर सोर्स का इनकम भी बिजनेस प्रोफेशन से भी है तो मैं ITR 3 चूज करूँगा। मैं प्रेजेंटिव में जाना चाहता हूँ तो ITR 4 चूज करूँगा, उसी हिसाब से आप चूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। आज के इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।